भैयन को राम राम। जय बाबा की जय श्री राम। तो हनुमान जी, सुग्रीव जी, अंगद जी भगवान राम के पास, लक्ष्मण जी के पास खड़े हुए हैं और बातचीत हो रही है उनकी। निर्णय ले लिया गया कि अब देर करने से कोई फायदा नहीं है, अब तो लंका को जीतकर सीता जी को लाना है। भगवान राम ने आदेश दिया सुग्रीव जी को, सेना बुलाइए। कपपत बेग बुलाए आए जूथ अब जूथ, और नाना बरन अतुल बल बानर भाल बरूथ। सुग्रीव जी ने आदेश दे दिया यूथपतियों को, भालुओं के, बानरों के जो यूथपति थे उनको आदेश दिया राजा सुग्रीव ने कि आइए और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, लंका पर चढ़ाई करनी है। सुग्रीव जी का आदेश पाकर नाना प्रकार के भालू और वानर उनके यूथपतियों सहित वहां आए और रामचंद्र जी के चरणों में ढोक लगाया और गर्जना करके दूर खड़े हो गए। सभी वानर भालू गर्जना कर रहे हैं और भारी मात्रा में इकट्ठे होते जा रहे हैं। भगवान राम सबको देख रहे हैं। प्रभुपद पंकज नावई सीसा, गरजई भाल महाबल कीसा। आते हैं वानर भालू, भगवान राम को शीश झुकाते हैं और फिर एक तरफ जाके खड़े हो जाते हैं और गर्जना करने लगते हैं। देखी राम सकल कपिसेना, चितई कृपा कर राजीव नैना। भगवान राम ने सारी सेना को देखा, दृष्टि डाली पूरी सेना पर, और दृष्टि जब डाली तो आंख से आंख जब भगवान की मिली बानर भालुओं से, तो बानर भालुओं का उत्साह और ज्यादा बढ़ गया, मानो उनमें शक्ति दुगनी चौगनी हो गई और सब गर्जना करने लगे जोर जोर से। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा कर राजीव नैना। राम कृपा बल पाए कपिंदा, भय पछुद मनौ गरिंदा। दुगना उनका गर्जना करने लगे। भगवान राम को जैसे ही नैन से नैन मिले, आंखें से आंखें मिली सेना की, भगवान राम ने दृष्टि डाली सब पर, और जैसे ही उनसे राम से नैन मिले तो उनका बल बढ़ गया, उनका पौरुष बढ़ गया और गर्जना की आवाज भी बढ़ गई। हर्ष राम तब कीन बयाना, सगुन भये सुंदर सुगनाना। हर्षित होकर भगवान राम पयान करने लगे, लंका की तरफ चलने लगे, और सगुन भये सुंदर सुगनाना। और उनके प्रस्थान करते नाना प्रकार के शगुन, क्योंकि भगवान एक तो वो स्वयं अवतार भगवान विष्णु के, और जब वो युद्ध के लिए चले तो नाना प्रकार के शगुन उनकी तरफ होने लगे, नाना प्रकार के शगुन रास्ते में मिलने लगे, जीत के संकेत मिलने लगे। जासु सगल मंगल में कीती, तास अपया न सुगन यह नीति। जो खुद ही मंगल में हो भगवान, उनके चलने पर सगुन तो शुभ होने ही होने हैं, ऐसा तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सगुन की देवता खुद चल रहे हैं। तो प्रभु पयान जाना वैदेही, और फर्क वाम अंग जन कहीं देही। जब भगवान राम युद्ध के लिए चलिए, देखिए आंतरिक जो जुड़ाव होता है, उस जुड़ाव से हमें आज भी ऐसा अनुभव होता है कि जैसे हमारा कोई स्वजन कहीं बाहर हो और वो परिवार के किसी सदस्य को याद कर रहा हो, तो परिवार के सदस्यों को हिचकी आने लगती है, या उनके मन में ये विचार आने लगता है कि अरे कोई याद कर रहा है, भाई अमुक व्यक्ति याद कर रहा है। तो इस प्रकार की जो संभावना आज भी हम देखते हैं, ठीक वैसा ही भगवान राम जब लंका की ओर सेना को लेकर चले
तो माता सीता जी को उसके सगुन होने लगे, उनके बाएं अंग फड़कने लगे और उन्हें ये महसूस होने लग गया कि अब भगवान राम अब आ रहे हैं, क्योंकि नाना ये उन माता सीता के बायां अंग फड़कना, स्त्री के बायां अंग फड़कने का मतलब शुभ संकेत। शुभ संकेत जब होने लगे तो जान लिया ये कि अब निश्चित रूप से राम आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जान कहीं हुई, असगुन भयो राम नहीं सोई। जैसे जैसे जो जो सगुन भगवान राम के आने के माता सीता को होने लगे, जैसे जैसे सगुन उनको होने लगे, वैसे ही वैसे अशगुन रावण को होने लगे। रावण को पता लगने लगा कुछ दिक्कत है, कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ अनहोनी होने वाली है। इस तरह के संकेत रावण को मिलने लगे और जानकी जी को शुभ संकेत मिलने लगे। जोई जोई सगुन जानकी हुई, असगुन भयो रावण सोई। वही सगुन रावण को असगुन होकर दिखाई देने लगा। चला कटक को वर नहीं लागा, गर्जई बानर भाल अपारा। जैसे जैसे बानर सेना चलने लगी और गर्जना करने लगी, गर्जई बानर भाल अपारा, बहुत ज्यादा गर्जना करने लगे। बानर चीख रहे हैं और भालू चीख रहे हैं और तमाम तरह की गर्जनाओं के साथ में जब इतना बड़ा दल सेना का लंका की ओर चलने लगा, नखयुद गिर पादप धारी, चले गगनमय इच्छाचारी। और नाना प्रकार की चाल वाले थे वो, कुछ आकाश मार्ग से चलने वाले थे, कुछ पृथ्वी पर चलने वाले थे, और भारी संख्या में बानर और भालू लंका की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। कहरी नाद भाल कपि करई, डगमगाए दिग्गज चिक्करही। ऐसी गर्जना को देखकर भालू वानरों की को कोई आकाश मार्ग से कर रहा है, कोई पृथ्वी पे चल के कर रहा है, और भारी गर्जना जब हो रही है तो हाथी भी जो वन के थे, वन में जो हाथियों ने उस आवाज को सुना तो हाथी भी व्याकुल होने लगे कि ये कौन है भाई, ये क्या हो रहा है, और हाथी भय के कारण इधर उधर भागने लगे। डगमगाए दिग्गज चिक्करही। अब यहां से छंद शुरू होगा और छंद के लिए हम पूरे छंदों को एक साथ करेंगे। छंद नंबर 1, छंद नंबर 2 और उसके बाद में दोहा नंबर 35 आएगा, उसे हम आपको कल सुनाएंगे। इसलिए तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय बाबा।